सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का तारीखी फैसला इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी काबीना मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन अब यह फैसला मुस्तरद करना ही काफी नहीं है। मरियम नवाज ने बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक नए हमले की तैयारी कर ली गई है और पार्लियामेंट से ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। अब मरियम नवाज ने बाज़ाब्ता तौर पर गाइडलाइंस दे दी हैं कि ये करो। ये बाज़ाब्ता तौर पे अगर कहा जाए कि न्यूक्लियर हथियार जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में मरियम नवाज ने थमा दिया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इस वक्त डेवलपमेंट्स क्या हैं, होने क्या जा रहा है और किस तरह के मामलात बन चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर भी तैयार कर ली है। वैसे तो अब ये लग रहा है कि ये पार्लियामेंट है, इसके साथ उधर सुप्रीम कोर्ट है और उसके साथ ही वजीर आजम हाउस है। शहबाज शरीफ साहब जितने इस वक्त एहसास कमतरी का शिकार हैं, लग तो ये रहा है कि उन्होंने डायरी भी खरीद के रख ली होगी कि रात को मैं डायरी लेके निकलूं, और स्टाफ से ये भी पूछ लिया होगा शहबाज शरीफ साहब ने कि डायरी खान ने सज्जे हाथ में पकड़ी थी कि खब्बे हाथ में, और डायरी ब्राउन कलर की थी या काले रंग की। तो ये तो चले अजराए तफन्नुन बात है, लेकिन यहां पे इस वक्त जो सूरत हाल बनी है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और इस सब के अंदर कुछ और चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। क्योंकि इस वक्त आप पहले देखें कि इसमें जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इज्तमाई दानिश से फैसला देना चाहिए था, फैसला लार्जर बेंच को देना चाहिए था। ये फुल कोर्ट नहीं अब कहते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट जो है उसमें भी वो जज ना हो जो हम नहीं चाहते। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी का बेंच बने, एक एक चेरी पिकिंग जिसे आप कहते हैं ना, जब आप सब्जी लेने जाएं और आप कहें कि नहीं मैं अपनी पसंद की लूंगा, मैं अपनी पसंद का दाना उठाऊंगा, बाकी मैं उधर ही छोड़ दूंगा। ये बेसिकली उस शॉपिंग के ऊपर निकले हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का एक बेंच चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस है, फैसले से मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला के मुतालिबात पर गौर नहीं किया और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को ही रद्द कर दिया, साथ ही 6 रुकनी बेंच बनाने की भी जरूरत महसूस की। 1 मार्च को फैसला आया तो हमारा मौकफ था कि यह 4-3 से मुस्तरद हो चुका है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वफाकी काबीना इस वक्त मुल्क के अंदर सारे मसाइल अपनी जगह पर, इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है और आवाम के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वफाकी काबीना की फुर्तियां देखें कि इन्होंने 24 घंटे से भी कम टाइम में, कल रात 8 बजे भी इन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया वजीर आजम हाउस में, यानी सुप्रीम कोर्ट पर उस तरफ से हमला। आज इन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और इस तरफ से बुलाया और इस तरफ से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। आज इस ऐवान के अंदर इन्होंने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और इस इजलास के अंदर भी जो चीजें हैं ये बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ये इजलास जो हुआ है इस इजलास में भी कल के इजलास की तरह जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें बाहर भेज दिया गया ताकि सिर्फ वफाकी वुज़रा अंदर बैठकर अपनी मंसूबा साजी कर सकें। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये डर भी होता है कि जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे नफेरियस प्लान्स हैं, जो हमारे मजमूम मकासद हैं, मजमूम अज़ाइम हैं, जो हमारे इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ करने के अज़ाइम हैं, वो सारे के सारे जो अज़ाइम हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बन चुकी हैं और यहाँ पर कुछ मामलात इस तरह के बन चुके हैं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले का बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया गया। ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती फैसला है, लिहाजा काबीना इसे मुस्तरद करती है। अब काबीना होती कौन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वाली, ये एक बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल रहेगा। किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता, किसी बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक राजकुमारी की अनाओं की भेंट चढ़ाकर इस मुल्क को पाइनएप्पल रिपब्लिक बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं उसके अंदर जो इन्होंने इस वक्त वारदात डाली है, आप देखें कि वफाकी काबीना कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल ही नहीं है। क्यों नहीं काबिल अमल?
मसला सिर्फ और सिर्फ यह है कि इन्हें वोट नहीं पड़ना। ज़राए का बताना है कि इजलास में फैसला हुआ है कि विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐवान में आवाज़ बुलंद करेगी, यानी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अब खुलकर आएगी। पहले तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाने की कोशिश की, अब ये खुलकर करना क्या चाह रहे हैं, ये यहां से हमला करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। इत्तेहादी जमातें ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐवान में हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अब ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो मामला बन चुका है वो बड़ा अलार्मिंग है। अब आपने सूरत हाल समझनी है, ये करना क्या चाह रहे हैं। मैं आता हूँ कि मरियम नवाज ने किस तरह से तमाम हदें फलांगते हुए कहा है कि ये काबीना ने जो फैसला मुस्तरद किया, ये फैसला मुस्तरद करना ही नहीं बनता था, हमें इससे बहुत आगे बढ़कर अब हमला करना होगा और खुलकर खेलना होगा। अब ये करेंगे कि आप फैसला मुस्तरद है, फैसला काबिल अमल नहीं है। चीफ जस्टिस ने बड़ी वाज़ेह हिदायत दे दी पिछली दफ़ा के फैसले को देखते हुए कि इन्होंने अमल तो करना कोई नहीं है, तो इसलिए सबको अलग अलग हिदायत दी ताकि कल को कोई भाग ना सके, राह फरार इख्तियार ना कर सके। अब इन्होंने कह दिया है कि जी सिक्योरिटी प्लान भी आपने 10 अप्रैल तक देना है, इसके साथ ही साथ निगरान हुकूमतों ने भी इलेक्शन कमीशन को प्लान देना है। विफाकी हुकूमत ने 21 अरब का बजट देना है इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को इन 3 जज साहिबान को इलेक्शन कमीशन ने चैम्बर में जाके रिपोर्ट देनी है कि हमें हुकूमत ने ताउन हमारे साथ किया है या हुकूमत ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। उसके बाद अगर हुकूमत ताउन नहीं करती, हुकूमत वो अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देती है, जो कि ये करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि इन्होंने ये सब करना, फिर अदालत लगेगी, तौहीन अदालत का डंडा चलेगा, तौहीन अदालत की तरफ मामलात जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ये सिर्फ वजारत ख़जाना या वजारत दिफा तक चीज़ें नहीं रहेंगी, ये मामला इससे बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसके अंदर आप ये समझ लें कि इससे पहले भी जब इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी थी तो वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना की तमाम सिफारिशात जो इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी, उन सिफारिशात की तौसीक भी विफाकी काबीना से ही करवाई गई थी। तो विफाकी काबीना से ये तौसीक करवाई गई। अब यहाँ पर मामला क्यों ख़राब हो चुका है और क्यों सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, इसे समझने के लिए आपने मरियम नवाज़ के कुछ ट्वीट्स समझने हैं, सिर्फ सुनने नहीं हैं। क्योंकि इस वक्त जो मरियम बीबी हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खुलकर, और शहबाज शरीफ के हाथ में इन्होंने अपनी तरफ से एक एटम बम पकड़ा दिया है कि ये पकड़ो, ये बम पकड़ो और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फोड़ दो। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है, हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही हैं, कहती हैं कि आज का फैसला उस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जा सके। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि मरियम नवाज कह रही हैं। अच्छा, वैसे दिलचस्प बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट जब इसी पार्लियामेंट के अंदर कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाती है ये बहुत अच्छी, लेकिन जब ये दोस्त मजारी की रूलिंग को उड़ाती है उस वक्त ये बहुत बुरी। अच्छा, फिर मरियम नवाज क्या कहती हैं, 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। क्लियरली खुलकर इन्होंने कह दिया है कि ये बेंच जो है ये मुतनाज़ा है और इसमें चीफ जस्टिस भी है, इसमें कोई नॉर्मल जस्टिस साहिबान नहीं है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी, खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। मरियम नवाज ये कह रही हैं, लफ्ज़ बगावत है, ये लफ्ज़ इख्तलाफ नहीं है जो मरियम नवाज कह रही है, ये लफ्ज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी है, बगावत हो चुकी है और वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोके। अच्छा, अब विफाकी काबीना पे मरियम बीबी ने क्या कहा है, विफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। मरियम नवाज कह रही हैं कि विफाकी काबीना ये फैसला मुस्तरद करती है, दिस इज़ नॉट इनफ। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में लाया जाए। मतलब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बाकी 2 जस्टिस साहिबान को उठाएं और उन्हें कटहरे में लाकर खड़ा कर दें। मतलब लाडले को दोबारा मुसल्लत करने वालों को कटहरे में लाएं, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करें, चीफ जस्टिस का गिरेबान पकड़ लें, चीफ जस्टिस के ऊपर हमलावर हो जाएं। ये मरियम नवाज के एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस सब के अंदर वैसे एक दिलचस्प चीज़ हुई कि अजमल जामिया उन्होंने एक ट्वीट किया कि फैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है, नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाएगा मगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर यहाँ से नाअहल हो जाते हैं और
वो फैसला नहीं मानते, तौहीन अदालत, यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला और दानिस्ता तौहीन अदालत की जा रही है। अब इनका कॉन्फिडेंस देखें, मरियम नवाज ने इस पे भी बात की है। मरियम नवाज कहती हैं तो हो जाए, यानी तौहीन अदालत के ऊपर कह रही है तो हो जाए, तौहीन अदालत होती है तो हो जाए। हक बात कहने की पादाश में पहले भी हमने डिस्क्वालिफिकेशंस भुगती हैं, यानी इससे पहले भी हम सच्ची बातें करने पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अब भी भुगत लेंगे। मतलब इंटेंशंस आर 100% क्लियर दैट दे आर गोइंग टू अटैक द सुप्रीम कोर्ट, और ये तौहीन अदालत कंटेम्प्ट से भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। याद रहे कि इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। आपको शायद काले डिब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुजदिलों को देखने की आदत हो गई है। मतलब ये इमरान खान साहब के ऊपर पॉइंट मार रही हैं कि ये अपना मुंह छुपाकर जाता है और अदालत के अंदर जाहिर बात है उनकी जान को खतरा है। लेकिन जहां पर मरियम नवाज ने जो बातें की हैं कि एक ये फैसला मुस्तरद करना काफ़ी नहीं है, इन लोगों को कटहरे में लाया जाए जो इमरान खान को वापस लाना चाह रहे हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को जज की कुर्सी से उठा के कटहरे के अंदर खड़ा कर दिया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और जब कंटेम्प्ट की बात हुई तो कहती हैं कि होने दो कंटेम्प्ट, ऐसी की तैसी हम किसी चीज़ को नहीं मानते। ये इस वक्त इस मुल्क का हाल हो चुका है। और जाहिर बात है जो इन्होंने बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये उसी बगावत को जो एक इख्तलाफ राय था उसे बगावत में कन्वर्ट करके उसे पक्का करके उस बगावत को भी चीफ जस्टिस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही हैं। और खैर इस मामले के ऊपर मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि देखें सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड तो है, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। काजी फाइज ईसा ग्रुप है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि 15 जजेस में से कौन सा जज किधर है, कौन सा जज किधर है जो अभी तक चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये जो कह रही है ना कि बगावत हो चुकी है और अक्सरियत ने बगावत कर दी है, ये अकलियत का फैसला है भाई, चीफ जस्टिस का फैसला है। तो ये इस वक्त सिनेरियो बन चुका है और पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज ने ये हथियार पकड़ के एटम बम शहबाज शरीफ के हाथ में दिया और कहा कि फोड़ दो, डिस्क्वालीफाई होते हो तो हो जाओ। ये खुद को हमला करने जा रहे हैं एक तरह का, कि अपना भी नुकसान है, हम सुप्रीम कोर्ट का जो एक इदारा है और जुडिशरी जो है उसका भी हम बेड़ा गर्क करके रख देंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आज का दिन ना नून लीग के लिए इंतहाई ख़राब दिन रहा है। एक जानिब तो ये जो अदालत की तरफ से इनके ऊपर मामला बना है, अब ये जितना रोएं, चीखें, पीटें, टकरें मारें, जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। और एक तो मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाना है नवाज शरीफ साहब का, ये क्लिप आपने ज़रूर देखना है कि असल में जो अदालती फ़ैसला नहीं मानता वो इंसान नहीं होता, वो हैवान होता है, वो जानवर होता है। तो आज कौन कौन जानवर है ये भी आपने देख लेना है। और उससे पहले बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है कि एक जानिब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब का एक दौरा करना चाह रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ भी जाना चाह रहे हैं। और सऊदी अरब आखिरी अशरे में इन्होंने जाना है और नवाज शरीफ साहब को रॉयल गेस्ट का प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो इस पर इमरान रियाज ने बड़े एक दिलचस्प बात कही है, हमारे बड़े हैं, भाई हैं, और ये भी नवाज शरीफ साहब को एक और धचका ही है। उन्होंने कहा है कि ये सऊदी अरब जो है, क्या उसे एक मफरूर इश्तिहारी को इस तरह से बुलाना चाहिए? हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा दोस्त मुल्क है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है और हमारे बगैर उनका भी गुजारा नहीं है वैसे। लेकिन इस सब के अंदर क्या पाकिस्तान के लोगों को रिस्पेक्टफुली अदब के दायरे में रहते हुए सऊदी अरब की गवर्नमेंट तक ये बात नहीं पहुँचानी चाहिए, ट्वीट्स नहीं करने चाहिए, लेटर्स नहीं भेजने चाहिए कि एक मफरूर इश्तिहारी को इस तरह ना भेजें? तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है। अब जरा आप वो वीडियो देखें नवाज शरीफ साहब की। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।